नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम एचपीटीटी मेडिकल कमीशन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के कुछ जीके के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज जो हैं आपके एचपीएएस, एचपीटीसी, एचपीपीएसटी, एचपीटेट, एचआरटीसी कंडक्टर, एसीएफ एग्जाम, ट्रैफिक मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो जो भी ये वीडियो को देख रहा है तो वो पूरा देखें, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन आपको वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगा, उसको दबा दें, और उसी के साथ साथ आपके पास एक बेल आइकन भी आ जाएगा, उसको भी दबा दें ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे साथ साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और एक महत्वपूर्ण सूचना, कल हम रात को एलटी लैंग्वेज टीचर के कुछ हिंदी के साहित्य के प्रश्न डालेंगे, तो आप मेरे साथ उस वीडियो को देखें रात को 9 बजे। तो जो भी बैच वाइज तैयारी कर रहा है, बैच वाइज की तैयारी कर रहा है, बैच वाइज पोस्टें निकल चुकी हैं, 540 पोस्टें, अगर उसको आपको जानकारी नहीं मिली है तो आप ऊपर आई बटन में उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे आज के प्रश्न की ओर। प्रश्न को देखने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सी नदी पर बना है? विश्व का जो है आपका सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सी नदी पर बना? सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण क्या चीज है। वो इंग्लिश में होता है आपका ग्रेविटी। ठीक है, आप कोई भी ऊपर से चीज फेंकोगे तो वो जमीन पर आएगी, तो वो किसके कारण आएगी? वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की फोर्स लग रही है। तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण का बांध कौन सा है आपका? भाखड़ा बांध। कौन सा है? भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर बना है आपका? सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना है आपका? सतलुज नदी पर बना हुआ है। और ये सतलुज नदी कहाँ पर है? ये बिलासपुर में है। बिलासपुर में आपका भाखड़ा बांध है। और एक और चीज याद रखें, भाखड़ा बांध बनने पर एक और झील बनी थी वहां पे, गुरु गोविंद सिंह झील। ठीक है दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह झील जो है वो सतलुज नदी पर ही बनी हुई है, वो बिलासपुर में है। ठीक है, और उसकी जो एरिया है वो 168 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 88 किलोमीटर के आसपास है गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर जो झील है आपकी, वो हिमाचल की सबसे बड़ी मैनमेड लेक है, यानी कि आपकी कृत्रिम लेक है, उसको बनाकर किया गया है। तो विश्व का सबसे जो ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है वो है आपका भाखड़ा बांध। और वो कौन सी नदी पे बना है आपका? सतलुज नदी पे बना हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीर, गंभर, सुक्खड़खड़ किसकी सहायक नदी है? ये तीनों जो ये सीर, गंभर, सुक्खड़खड़ है वो किसकी सहायक नदी है? क्या आपके रावी की है? क्या आपके चिनाब की है? क्या आपके ब्यास की है? क्या आपके सतलुज की है? तो जो सीर, गंबर, सुक्खड़खड़ है आपकी, वो सतलुज की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काजीनाग का मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो काजीनाग का जो मंदिर है वो आपका है चंबा जिले में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो कौन सी नदी के झील के किनारे है? क्या खजियार के किनारे है? क्या गोविंद सागर के किनारे? क्या गिलामा डल झील के किनारे है? क्या गढ़ासुर झील के किनारे है? तो वो है दोस्तों खजियार झील के किनारे। और ये खजियार झील कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और खजियार जगह पर। ठीक है, और ये खजियार जो है आपका मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गोविंद सागर झील है, ये आपके बिलासपुर में है। बिलासपुर में है, किस नदी पर है? सतलुज पर। और ये कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील जो मैनमेड है। उसी तरह से ये लामा डल झील है। लामा डल झील
इसको बोलते हैं दोस्तों 7 झीलों का समूह, 7 झीलों का समूह। और ये कहां पर है आपकी, ये भी आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। उसी तरह से ये घड़ासरू झील है। घड़ासरू झील कहां पर है आपकी, ये आपके तीसा चंबा में है, तीसा चंबा में। और यहां पर एक मंदिर भी है, काली टेम्पल, ठीक है, काली टेम्पल। तो आपकी खजियार झील जो है वो चंबा में है, गोविंद सागर झील जो है आपकी बिलासपुर में है, लामा डल झील जो है आपकी ये है आपकी चंबा में, और घड़ासुरी झील भी चंबा में ही है। तो काजीनाग का जो मंदिर है आपका वो खजियार झील के किनारे पर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 7 जुलाई 1992 को खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया। 7 जुलाई 1992 को खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा मिला, ठीक है। और ये कौन सा स्विट्जरलैंड बना, 160वां। तो आपको बताना है कि किसने मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया। क्या पी ब्लेजर ने दिया, क्या डलहौजी ने दिया, क्या क्लिंटन ने दिया, क्या कैनेडी ने दिया। तो देखिए पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया। ये एक स्विस था, स्विस समझते ना, स्विस, स्विट्जरलैंड का रहने वाला, ठीक है। इसने पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। हमने अभी बात करी कि किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे झील कर दीजिएगा, 7 झीलों का समूह कहा जाता है। तो क्या लामा डल झील है, क्या खजियार झील है, क्या गोविंद सागर झील है, क्या मनतलाई झील है। तो वो है दोस्तों लामा डल झील, इसको बोला जाता है 7 झीलों का समूह। और ये कहां पर है आपकी, ये है आपकी चंबा जिले में। कहां पर है, चंबा जिले में। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है आपकी 3962 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। यहां पर जन्माष्टमी पर जो है लोग प्रेयर करते हैं। और कौन करते हैं, जो गद्दी समुदाय के लोग होते हैं वो जन्माष्टमी पर यहाँ पर प्रेयर करते हैं। और उसी तरह से खजियार झील हमने बात करी, खजियार झील जो है खजियार जगह पर है, और वो खजियार जगह कहाँ पर है, आपके चंबा में है। और इस खजियार झील को आप क्या कहते हैं, कुंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंड भी कहते हैं। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, काजीनाग का मंदिर, ठीक है। उसी तरह से गोविंद सागर झील सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, भाखड़ा बांध की वजह से बना है, ठीक है। और ये जो है आपका बिलासपुर में है, ठीक है, बिलासपुर में है, ठीक है। उसी तरह से मानतलाई झील, मानतलाई झील जो है ये है आपके कुल्लू जिले में, कुल्लू जिले में, कुल्लू में है ये। और ये है पार्वती नदी का उद्गम स्थल। तो पूछा जाता है कि मानतलाई झील किसका उद्गम स्थल है, वो है आपका पार्वती नदी का। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 4116 मीटर है, 4116 मीटर है ऊंचाई। तो इसका जो आंसर था कि 7 झीलों का समूह जो है किसे कहा जाता है, वो है लामा डल झील। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमहेश झील किस जिले में स्थित है। मणिमहेश झील किस जिले में स्थित है। तो मणिमहेश से पता लग रहा हो कि कौन से जिले में है। मणिमहेश है आपका चंबा में, ठीक है। कैलाश भी बोला जाता है, माउंट कैलाश भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो कैलाश जो मणिमहेश है आपका वो है आपका चंबा जिले में। तो मणिमहेश झील भी कहाँ होगी आपकी, चंबा ही जिले में होगी। यहाँ पर एक स्पेशल मेला लगता है, छड़ी का मेला, छड़ी यात्रा जो बोलते हैं, ठीक है। वो कब लगती है, अगस्त से सितंबर के महीने में लगती है। तो ये पूछा जाता है कि छड़ी यात्रा कब स्टार्ट होती है, मणिमहेश यात्रा कब स्टार्ट होती है आपकी, अगस्त और सितंबर में स्टार्ट होती है। और ये मणिमहेश में यहाँ पे काली और शिवा का आराधना होता है, ठीक है, आराधना होती है, ठीक है। और ये है आपके चंबा में, वो भी भरमौर में, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी इसका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकूप झील किस जिले में स्थित है? चंद्रकूप झील, ये नई झील जो आपने सुनी होगी, ये किस जिले में स्थित है? तो ये है आपकी चंबा में और धौलाधार रेंज में आती है। ये धौलाधार रेंज में चंबा में स्थित है। ठीक है, धौलाधार रेंज को समझकर लोग क्या करते हैं, कांगड़ा लगा देते हैं। चंबा से धर्मशाला की ओर जब आते हैं तो ये बीच में झील आती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चंबा। ठीक है, चंद्रकूप झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रिवेश्वर महादेव का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? द्रिवेश्वर महादेव का मंदिर पूछा गया है, किस झील के किनारे स्थित है? क्या महाकाली झील के किनारे स्थित है? क्या ढल झील के किनारे स्थित है? क्या करेरी झील के किनारे स्थित है? क्या मछियाल झील के किनारे स्थित है? तो देखिए, द्रिवेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो डल झील के किनारे पे स्थित है। और ये डल झील कहाँ पर है आपकी? ये कांगड़ा में स्थित है। और एक थी लामा डल झील, वो लामा थी, वो चंबा में थी। ये डल झील है वो कांगड़ा में है। तो द्रिवेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो कांगड़ा में स्थित है। और ये यहाँ पर कौन पूजा करता था? अगस्त्य जो ऋषि होते थे वो पूजा करते थे, वो महादेव की पूजा करते थे, त्रिवेश्वर महादेव की। तो ये जो डल झील है आपकी वो कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, उसी तरह से ये महाकाली झील है, ये महाकाली देवी को समर्पित है झील, तो ये चंबा में है। ठीक है, उसी तरह से ये करेरी झील है। करेरी झील जो है आपकी ये धर्मशाला में है, और धर्मशाला कहाँ पर है आपका? कांगड़ा में। ठीक है, करेरी झील। ठीक है, उसी तरह से ये मछियाल झील है। मछियाल झील में बहुतों को डाउटफुल होता है, तो ये कांगड़ा और मंडी के बॉर्डर पर है। तो अगर पूछा जाए तो ये आप लगाएंगे मंडी इसका आंसर। और मछियाल झील जो है आपकी किसके लिए फेमस है? मच्छिंद्र महादेव के मंदिर के लिए, मच्छिंद्र महादेव के मंदिर के लिए स्थित जो है समर्पित है। तो ये जो द्रिवेश्वर महादेव का मंदिर है वो डल झील के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोमस ऋषि से संबंधित कौन सी झील है? लोमस ऋषि से संबंधित कौन सी झील है? ठीक है, तो आपको बताना है कि लोमस ऋषि से संबंधित कौन सी झील है। क्या रिवाल्सर है, क्या कुंतभयोग है, क्या कलासार है, क्या प्राशर झील है? तो जो लोमस ऋषि से संबंधित झील है आपकी वो है आपकी रिवाल्सर झील। रिवाल्सर झील कहाँ पर है आपकी? ये है मंडी में। ठीक है, और इसको बोला जाता है तैरते तैरते हुए टापुओं की झील, तैरते हुए टापुओं की झील। ठीक है, तो रिवाल्सर झील जो है आपको पूछा जा सकता है कि पद्म संभव से रिलेटेड कौन सी झील है, तो वो भी पद्म संभव से रिलेटेड भी झील कौन सी है? रिवाल्सर झील। और लोमस ऋषि से संबंधित कौन सी झील है? वो भी रिवाल्सर झील। रिवाल्सर झील की एक और खासियत है, यहाँ पर 3 समुदाय रहते हैं। एक होते हैं पंजाबी, एक होते हैं बुद्ध और एक होते हैं हिंदूज। ठीक है, इन तीनों समुदाय जो है यहाँ पर रहते हैं। तो ये रिवाल्सर झील कहाँ पर है? मंडी में। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं कुंतभयोग झील कहाँ पर है आपकी। कुंतभयोग झील भी कहाँ पर है आपकी? ये भी मंडी में है। ठीक है, और कालासार झील कहाँ पर है आपकी? कालासार झील भी आपकी मंडी में है। ठीक है, और उसी तरह से प्राशर झील भी है आपकी मंडी में। तो चारों झील जो है आपकी वो मंडी में स्थित हैं। तो प्राशर झील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है 2743 मीटर ऊंची है ये समुद्र तल से। ठीक है, ठीक है, तो ये जो झील समर्पित है वो प्राशर ऋषि को समर्पित है, नाम से पता लग रहा होगा आपको। तो जो लोमस ऋषि से संबंधित झील है वो है रिवाल्सर झील। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस झील का नाम क्या है जहां पर 3 समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं? मैंने अभी बताया कि पंजाबी भी रहते हैं, बुद्ध भी रहते हैं और आपके हिंदू भी रहते हैं। तो वो कौन सी झील के किनारे रहते हैं? वो रहते हैं आपके रिवाल्सर झील के किनारे। और वो रिवाल्सर झील आपकी मंडी में स्थित है। तो 3 समुदाय कौन कौन से हैं? पंजाबी, बुद्ध और आपके हिंदूज। ठीक है, उसी तरह से प्राशर झील भी मंडी में है आपकी। भृगु झील कुल्लू में है। कहां पर है?
कुल्लू में। और चंद्रनाहन झील शिमला डिस्ट्रिक्ट में है आपके। चंद्रनाहन झील शिमला डिस्ट्रिक्ट में, चांशल पीक से निकलती है झील, ठीक है, चांशल पीक। तो उस झील का नाम क्या है जहां पर 3 समुदायों के लोग रहते हैं, वो है रिवालसर झील। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मछिंद्र महादेव का मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? ये मैंने अभी बात करी कि मछिंद्र महादेव का मंदिर जो है वो किस झील के किनारे स्थित है। क्या मानतलाई झील के किनारे स्थित है, क्या मछियाल झील के किनारे स्थित है, क्या सुखसार झील के किनारे स्थित है, क्या रेणुका झील के किनारे स्थित है? तो मछिंद्र महादेव का जो मंदिर है वो आपका मछियाल झील के किनारे स्थित है। और ये मछियाल झील कहाँ पर है आपकी? ये है आपके मंडी में, मंडी में। और ये कांगड़ा बॉर्डर पर है, कांगड़ा और मंडी के बॉर्डर पर है। मैक्सिमम जो है पूछ जाती है मंडी में, तो जोगिंदर नगर मंडी, इसका याद रखना है। उसी तरह से मानतलाई झील जो है आपकी, ये पार्वती नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। और आपकी ये कहाँ पर है? कुल्लू में है, ठीक है। उसी तरह से सुखसार झील, सुखसार झील, सुखसार झील जो है आपकी, ये भी मंडी में स्थित है, ठीक है। रेणुका झील ये आपकी सिरमौर जिले में स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। नेचुरल लेक कौन सी आपकी? सबसे बड़ी रेणुका झील। और मैनमेड लेक कौन सी आपकी? गुरु गोविंद सिंह झील, ठीक है। तो ये जो झील है वो परशुराम और माता रेणुका को समर्पित है, ठीक है। और इस झील के किनारे एक तरह से परशुराम ताल भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपकी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और लॉयन सफारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखें कि रेणुका झील के किनारे जो है नवंबर माह में रेणुका मेला लगता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय फेयर है, ठीक है। तो मछिंद्र महादेव का मंदिर जो है मछियाल झील के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी झील किन्नौर जिले में स्थित है? इनमें से कौन सी झील जो है किन्नौर जिले में स्थित है? तो कराड़ी झील, क्या नाको झील, क्या रेणुका झील, क्या सकेती झील? क्या कराड़ी झील, क्या नाको झील, क्या रेणुका झील, क्या सकेती झील? तो देखिए एक एक करके हम इसको निकालते हैं। रेणुका झील मैंने आपको बता दी कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और कौन सी बची है? कराड़ी झील। कराड़ी झील जो है आपकी ये शिमला में आती है। और ये सुकेती झील जो है ये भी आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ये जो नाको झील है आपकी, ये आपके किन्नौर में है, ठीक है। और किन्नौर में एक और जो झील है वो और भी है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, पर देख के बताऊंगा। सोरांग झील, सोरांग झील वो भी आपकी किन्नौर में है। तो नाको झील जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। सकेती झील आपको बात कर लेते हैं। सकेती झील जो है आपकी, ये आपकी सिरमौर में है। और अब ये वैसे दिखाई नहीं देती क्योंकि इस ये झील पूरी तरह से सूख चुकी है, ठीक है। इसके ऊपर जो है मड और ये क्या बोलते हैं सैंड जो है भर चुकी है सारे के सारे। तो ये सिरमौर जिले में है। और इसके से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक नियर बाय जीवाश्म पार्क भी है सकेती झील के किनारे। जीवाश्म पार्क जो एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क है। नाको झील इसका आंसर होगा, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील से भागा नदी को पानी मिलता है? भागा नदी जो है आपकी वो है लाहौल स्पीति में। और ये है आपकी चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, सहायक नदी। तो भागा नदी को किस झील से पानी मिलता है? क्या सूरजताल झील से, क्या चंद्रताल झील से, क्या पोंग झील से, क्या पंडो झील से? तो देखिए यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होगा कि कौन सी झील जो है आपकी लाहौल स्पीति में है, ठीक है। सूरजताल जो झील है आपकी वो है आपकी लाहौल स्पीति में। उसी तरह से चंद्रताल झील कहाँ पर है आपकी? वो भी आपकी लाहौल स्पीति में है। फिर आपकी पोंग झील जो है ये भी आपकी सेकंड नंबर की मैनमेड लेक है, जो कि आपकी ब्यास नदी पर बनी हुई है, वो भी कांगड़ा में, ठीक है। पोंग डैम भी बना है इसके ऊपर। और उस तरह से पंडो झील, पंडो झील जो है ये आपकी कहाँ पर है? मंडी में है। पंडो झील मंडी में, ठीक है। और इसमें क्या है आपका